समाज के दायित्वों की पूर्ति के लिए खुद समाज ये दायित्व किसी एक को सौंपता रहता आया है। इन दायित्वों को निभाते निभाते अगर आप जन आकांक्षाओं पे खरा उतरते हैं तो फिर जन नायक होने के साथ साथ पथ प्रदर्शक भी बन जाते हैं, या यूं कहें कि समाज के लिए प्रेरक बन जाते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग कुछ इस तरह से हो कि लोग काम को एक मिशन के रूप में स्वीकारें तो अधिकारी फिर प्रेरक भी होता है और जनप्रिय भी। ऐसे ही एक अधिकारी की विदाई समारोह, या यूं कहें कि उनके इतने वर्षों में किए कार्यों से अभिप्रेरित होकर उनके किए कार्यों को सम्मान देने के लिए समारोह में इतनी तादाद में लोग बड़ी दूर दूर से आकर के सम्मिलित हुए हैं। ये विदाई है चमोली जिले के विकास खंड पोखरी के BEO पद से स्थानांतरित होकर देवप्रयाग BEO के पद पे जा रहे श्री भास्कर चंद्र देव। लेकिन जब जाते हैं तो वो पीड़ा कहीं ना कहीं दिल में रहती है। इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए मैं जूनियर शिक्षक संगठन के अध्यक्ष महोदय और समस्त पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर BEO सर का माल्यार्पण करेंगे और इनके साथ सभी पदाधिकारी गणों से उन्हें सम्मानित करना का बात करेंगे। अध्यक्ष श्री दोतेला जी, श्री महपाल सिंह। माल्यार्पण का ये दौर चल रहा है। विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों, अध्यापक अध्यापिकाओं, कार्यालय सहयोगियों द्वारा माननीय देवनी जी को गिफ्ट दिया जा रहा है, उनका माल्यार्पण किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति है कि हम सेवा प्रांत या स्थानांतरण के समय उनकी किए गए कार्यों की सम्मान में विदाई समारोह के रूप में उनको सम्मान देते हैं। इस समाज का फर्ज बन जाता है। यही समय हो रहा है। श्री देवनी जी एक आदर्श कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और इसीलिए सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, संगठन, समाज के अन्य उन्होंने जो अपने कार्यकाल था 2015 में उप शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई, तो वो सारा कार्यकाल होता था। चिंता भी होती है कि मानव की प्रवृत्ति। गिफ्ट का दौर चल रहा है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ न कुछ निशानी के तौर पे आदरणीय देवनी जी को दें। आप जो है मंच में आने का कष्ट करेंगे। अपनी परीक्षण की कला में निपुण है गुरु आप यूं, प्यार स्नेह मधुर मीठी झटकियां है आप में, लोभ लालच और अभिमान को दूर है आप में। आज शिक्षकों के शिक्षक हुए हमसे विदा। मेल मुलाकात, गिफ्ट, माल्यार्पण ये दौर चल ही रहा है। वास्तव में अगर हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं तो लोग निश्चित ही हमारी सराहना करते हैं, और उसी का ये प्रतिफल है कि इतने लोग इतनी तादाद में आज छुट्टी के दिन भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। कभी किसी बिंदु पे थोड़ा सा शिक्षक होने के कारण यही मैं कहूँगा कि अध्यापकों के प्रति आप जितना कोमल रवैया को आपने अपनाया है उसी को रखें। लेकिन एक उम्मीद की किरण है जो हमको जो है आश्वासित कर रही है। समाज चलेगी या बुझेगी पर रुखसत ये वक्त यही तेरी तारीख ये तहरीर लिखेगी। तो महोदय ये तारीख और तहरीर दिखाई दे रही है। इतनी अध्यापक, इतनी अध्यापिकाएं, 36 साल की नौकरी हमारी हो गई है। किसी भी अधिकारी के विदाई समारोह में मैंने आज तक नहीं देखी। भर्तृहरि हरि जी ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है कि धनानि भूमो पशुवस्य दोष्टे भार्या गृहे द्वारि जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे एक कर्मान को गच्छति जीव एकः। ये भूमि है, ये भवन है, ये कोठियां हैं, छूट जाएंगी सब। ये पशु सब बने रहेंगे, और जो हमारी भार्या है
जिसको हम बहुत चाहते हैं वो भी घर के दरवाजे तक रोएगी, और जो तुम्हारे भाई बहन हैं वो तुमको चिता तक ले जाएंगे, चिता पे वो भी छोड़ देंगे। और जो ये देह है, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरी आंख, ये चिता में ये भी तुमको छोड़ देंगे। लेकिन कर्मा अनुभव गच्छति जीव, ये कहा अपने कर्म के अनुसार जो कर्म उसने यहाँ कर रहा है उसी कर्म के अनुसार वो ये जो मृत्यु मार्ग पर जाएगा। तो आप इसी से जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अधिकारी इस प्रकार की बात सोचता हो। पतझड़ की गिरती पत्ती ने कहा वृक्ष से अच्छा मैं जाती हूँ, राम राम मैं जाती हूँ, क्या इतने दिन साथ रहने की यादें तनिक तने तुम्हें नहीं रुलाती हैं। तो वृक्ष बोला उस पत्ती से, सुन ले पत्ती मेरी बात, इस दुनिया की यही रीत है, एक हाथ है और एक जात, और नया पत्ता आता है वृक्ष उसी का हो जाता है। ये संसार है। आज भगवती श्यामा रमा सुंदरी, दातुं न प्रभवन्ति वांछित फलं यस्या प्रसादं विना। मेरे तीनों संगठनों के पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे विद्यालय परिवार से आए समस्त मेरे साथीगण, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप यहाँ पे आए। आज सरकारी सेवा का एक नियम होता है कि स्थानांतरण होना होता है, तो मेरा भी स्थानांतरण हुआ है। लेकिन आपको मैं हमेशा याद रखूँगा, आपके प्यार को हमेशा याद रखूँगा। मैं 2015 में यहाँ आया था, तब कई चीज़ों को लेके आए थे, कई विचार मन में थे, कैसा व्यवहार करेंगे, प्री माइंड होके आदमी आता है। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं व्यवहार, क्योंकि मैं कुछ ऐसे यहाँ अकेला बैठ के कभी कुछ कर नहीं सकता, कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता अकेला। चाहे अधिकारी कितने ही बोल लें या कोई भी चाहे कितना ही बोलने कि हमने किया है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक आदमी किसी चीज़ को परिवर्तित कर दे, जब तक कि उसके पीछे उनके साथी ना हो, उनका परिवार का सदस्य ना हो और उनका विश्वास ना हो। मेरे कार्यालय में जब शुरुआत में आया तो कुछ कमियां थी, जो कर्मचारी थे उनकी कमियां थी, वहाँ पूरे लोग नहीं थे, काम करने में दिक्कतें होती थी। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मुझे शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन बाद में अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि लगने लग गया था कि अब सब ठीक है और मैं मिलते रहेंगे, आप लोग भी भावुक ना हो और मुझे भी भावुक ना करें, तो बेहतर रहेगा। बीईओ कार्यालय पोखरी का ये प्रांगण, और प्रांगण में सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और समाज के अन्य लोग, अभिभावक, व्यापारी, पत्रकार एकत्रित हुए हैं। माननीय बेबनी जी की विदाई में इस समय, और स्क्रीन पे ठीक सामने ये जन्म डाली कार्यक्रम के तहत अपने विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए श्री बेबनी जी के श्री हाथों से एक वृक्ष का रोपण और अब प्रस्थान करने की लगभग तैयारी हो रही है। लोगों की तादाद, जनसमूह, विशाल जनसमूह, भीड़ कहना अनुचित होगा, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े मनोभाव से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं माननीय बेबनी जी के जीवन के लिए, उनके कार्यों के लिए अर्पित करते हुए विशाल जनसमूह, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआओं को अर्पित करते हुए ये विशाल
थे ये लोग। और पुष्करेश्वर महादेव की दिव्य धाम माँ दुर्गम देवी नागनाथ स्वामी की इस प्यारे से विकास खंड से विदाई लेते हुए श्री बेबनी जी BEO और इन बच्चों को देखो जाते जाते चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो सभी की खुश दुआएं को लेकर के, सभी की शुभकामनाओं को लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं बेबनी जी। बड़ा ही यादगार समारोह है ये विदाई समारोह। और अब बस स्टैंड भी है और यहाँ पे ट्रेन लोग इस विदाई समारोह के बाद विदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके गौरवमयी जीवन के लिए, आपकी यशस्वी जीवन के लिए। आप यूँ ही लोकप्रिय रहें, आप यूँ ही प्रेरित करते रहें देश को, समाज को, और अपने मिशन में आप हमेशा कामयाब रहें।